दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेलवे ट्रैक्स को बनाया कैसे जाता है? और आपको ये तो पता होगा कि ट्रेन में कोई स्टीयरिंग नहीं होता, तो फिर ट्रेन में ऐसी क्या कारीगरी करी जाती है जो ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेती है? दोस्तों, वैसे तो हम नॉर्मली देखते हैं कि दो पटरियों को बिछा दिया जाता है और ट्रेन वहां से गुजरती है, लेकिन यह देखने में जितना सिंपल लगता है उसके पीछे उतना ही बड़ा साइंस छिपा होता है। ट्रेन की पटरियों को बिछाने से पहले उसके नीचे करीब 4 तरह की लेयर्स और भी बिछाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले सबग्रेड नाम की लेयर आती है जो कि नॉर्मल मिट्टी से ही बनाई जाती है। अब इस लेयर को बनाने के लिए ट्रेन के रास्ते में जो भी चीज आती है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़ या फिर पानी, उन सभी को रास्ते से हटा दिया जाता है और इस लेयर को बीच में से थोड़ा सा उठा दिया जाता है ताकि पानी कभी रेलवे ट्रैक पर जमा ना हो। और वो गिट्टियां कभी गोल साइज की नहीं बल्कि नुकीली होती हैं। अगर वो गोल आकार वाली गिट्टियां ट्रैक पर बिछाएंगे तो जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो ट्रेन फिसलकर ट्रैक से नीचे भी आ सकती है। अब इसके बाद इनके ऊपर स्लीपर यानी कि कंक्रीट की ये बीम लगाई जाती है। वैसे आपने गौर किया होगा कि पहले यह बीम लकड़ी के होते थे, लेकिन लकड़ी वाले बीम्स बारिश के मौसम में गल जाते थे और इसीलिए उन्हें अब कंक्रीट से बनाया जाता है। अब इसके बाद इन स्लीपर्स को लोहे की पटरियों को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। अब आप में से कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि पटरियों का लोहा थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता भी है, और अगर ट्रैक्स ज्यादा जुड़ी हुई रहेंगी और अगर थर्मल इफेक्ट से ट्रैक का साइज बढ़ा तो यह पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी या उनमें क्रैक्स भी पड़ जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने पटरी पर कई जगहों पर क्रैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे गर्मियों में फैलने के बाद भी पटरियां टेढ़ी नहीं होती, और इसके बाद वहां बोल्ट लगाकर उसे कस दिया जाता है। अब इसके बाद पटरियों पर फिर से बैलेस्ट बिछाए जाते हैं जो कि ट्रैक की पकड़ को मजबूत कर देते हैं। और असल मायने में देखा जाए तो ट्रेन का ज्यादातर वजन इन्हीं पत्थरों पर टिका होता है, और तो और इन्हीं पत्थरों की वजह से ट्रैक्स पर कभी घास वगैरह नहीं उगती। वैसे आपको शायद नहीं पता कि सिर्फ 1 किलोमीटर की ट्रेन की पटरी बिछाने में 1 करोड़ का खर्चा आता है, और वह भी सिर्फ नॉर्मल एरियाज में, और अगर बीच में पहाड़ या फिर ब्रिज आ जाए तो खर्चा डबल भी हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में सिर्फ 2 पटरियां ही बिछाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश जैसे कई देशों में 3 पटरियां भी बिछाई जाती हैं। अब वह तीसरी पटरी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, जिससे ट्रेन को जरूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। और भारत में 3 पटरियां न बिछाने का कारण यही है कि अगर लोग गलती से भी ऊपर चढ़ गए तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि रेलगाड़ियां अपना ट्रैक चेंज कैसे करती हैं। आखिर उन्हें कैसे पता चलता है कि इतने सारे ट्रैक्स में से उसे कौन से ट्रैक पर चलना है? दोस्तों, रेलगाड़ी की पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है, तो ये काम पॉइंट्स और क्रॉसिंग के जरिए किया जाता है। दरअसल आप वीडियो में देख सकते हैं कि 2 बाहरी ट्रैक्स के अलावा बीच में नुकीली पटरियां भी मौजूद हैं, जिन्हें स्विच रेल कहा जाता है। अब ये स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्टेड रहती हैं। अब ये नुकीली पटरियां जिस तरफ से भी कनेक्ट होंगी, ट्रेन भी उसी रास्ते से गुजरेगी। और रेलवे ट्रैक के साथ में 2 मंजिला कैबिन भी होता है, और इन ट्रैक्स को वहां से ऑपरेट किया जाता है कि ट्रेन को कौन सी तरफ से जाना है